संख्या और √2 आपकी अपरिमेय संख्या है। तो क्लास 9 में आप लोग पहले पढ़ चुके हो कि किसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, ये आपका एक स्टेटमेंट था या थ्योरम है कि अगर किसी रेशनल नंबर, ये आपका है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, और इर्रेशनल नंबर आपका इर्रेशनल नंबर IR ले लें, इर्रेशनल नंबर अपरिमेय, इनका जब गुणनफल हम करेंगे हमेशा तो हमेशा क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या गुणे अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, तो ये हम जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या, लेकिन कैसे है इसको हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब इसको हम प्रूफ करेंगे तो यहाँ हम मान लेते हैं विरोधाभास थ्योरम का यहाँ भी प्रयोग किया जाएगा। लेट √3 सॉरी 3 इंटू √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय रेशनल नंबर है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया जाएगा कि अब अगर परिमेय संख्या है तो हम परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़ें, डेफिनेशन पढ़ें कि उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आप चाहो तो A/B भी लिख सकते हो या छोटा बड़ा लिख सकते हो, जो चाहो, ये कोई भी वेरिएबल आप लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि खाली P और Q ही लिखा जाएगा, जहाँ Q आपका डज नॉट इक्वल 0, क्योंकि P Q को इंटीजर नंबर होते हैं, तो इंटीजर नंबर 0 भी है पूर्णांक संख्या, तो 0 को छोड़कर कोई भी संख्या Q का मान हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, 3 √2 बराबर P/Q। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए P और Q क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, P और Q क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। तो यहाँ पर ये 3 जब उधर भेजेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज √2 इज इक्वल टू P/Q, और इंटू ये 3 इधर जाएगा तो इधर भाग, गुणा था तो इधर भाग हो जाएगा, यानी अगर 1/3 3/1 मान ले तो इधर जाएगा 1/3, यानी √2 बराबर हो जाएगा P एक नंबर P और ये 3Q। ठीक है, तो ये देखिए जो P और Q थे, यहाँ पे रेफरेंस हम लिख दे रहेंगे कि P, Q आपकी क्या है, पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्याएं है। ठीक है, ये आपकी कोई पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, तो अब अगर P और Q पूर्णांक संख्या है तो ये जो यहाँ 3Q होगा, क्योंकि 3 भी आपका पूर्णांक संख्या है कि नहीं, 3 पूर्णांक संख्या में आता है कि नहीं आता है। तो अगर किसी भी पूर्णांक संख्या का पूर्णांक संख्या के साथ गुणा किया जाता है तो वो पूर्णांक संख्या भी आता है। तो यहाँ P तथा, यहाँ रेफरेंस लिखेंगे, P तथा 3Q भी पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं हैं। तो अब ये देखिए, ये पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर है, तो यहाँ पर इसको हम कोई समीकरण नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका समीकरण हम नाम क्या दे दें, समीकरण 1 नाम दे रहे हैं। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इसका जो आपका ये राइट हैंड साइड है, दायां पक्ष, ये आपका परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या कहता है कि किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं को अंश बटा हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिख लें, और Q डज नॉट इक्वल, तो 3 गुणे Q भैया 0 के बराबर नहीं है, ये बात ध्यान रखिए, नहीं है। तो यानी ये जो आपका होगा इस साइड का जो टर्म आपका RHS, यानी ये राइट हैंड साइड आपका है RHS, ये आपका फाइनली क्या होगा, ये आपका परिमेय संख्या है कि नहीं, परिमेय संख्या की डेफिनेशन से, जबकि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, आप जानते हो ये आपकी अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के भी बराबर नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या है, बराबर दिखा रहा है, तो हम आपको इस प्रकार से घेरा नहीं करना। ठीक है, तो ये दोनों RHS और LHS आपका जो है लेफ्ट हैंड साइड, ये बराबर नहीं है, तो अतः कह देंगे, ठीक है, कि दिस इंप्लाइज LHS डज नॉट इक्वल RHS। ठीक है, तो अतः विरोधाभास परिमेय से, अतः विरोधाभास परिमेय से क्या हो जाएगा, विरोधाभास परिमेय से, ठीक है, 3 √2 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि हम लोग परिमेय संख्या मानकर चले थे, अपरिमेय संख्या होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार, लगभग चाहे इस टाइप से हो, ये क्वेश्चन 2020 में भी आया है और कई बार आया है। तो इस प्रकार से हर बार या √3 या √2 या इस प्रकार से। अब इसी प्रकार से आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, बस आपको एग्जाम में सिर्फ इतना लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो मैं समझाने के लिए लिखा था, इस प्रकार से आपको नहीं करना। समीकरण 1, दिस इंप्लाइज LHS
इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये क्या हो गया, प्रूव्ड। तो यहाँ नीचे प्रूव्ड जरूर लिख देंगे, तो ये आपका इफ सिद्धम हो गया। अब इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन हम आपको वर्क में दे रहे हैं जो कि आपको करना है होमवर्क में। तो ये सेल्फ से करेंगे। 7√2 आपको करना है और 5√3, ये 2 क्वेश्चन कर लीजिएगा, बस ये आपका एकदम कंफर्म